हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड क्लास 12 के जो है होम साइंस लेके आए हैं। और होम साइंस का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आए हैं, एमसीक्यू जो देख रहे हैं। और ये जो क्वेश्चन रहेगा जो एनईपी 2020 के तहत आपका सिलेबस चेंज हुआ है, सिलेबस में बदलाव आई है। थोड़ा सिलेबस में जो आपको अलग अलग तरह के देखने को मिलेंगे, वो उन सिलेबस के हम लोग को जो है क्वेश्चंस को लेके आए हैं। देखो, पुराने किताब और नए किताब में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पुराने किताब में ये है कि उसमें जो है ज्यादा चैप्टर्स हुआ करते थे, अब चैप्टर्स को थोड़ा कटौती कर दिया है। और जैसे कि पुराने बुक में जो है एक चैप्टर में 35-40 क्वेश्चन हुआ करते थे। अब यहाँ पे जो नए किताब आए हैं, तो इन नए किताबों में आपका जो है यहाँ पे 10 या 15 या फिर 20 ऐसे ही, यानी उसका 50% या फिर 70% ऐसे ही क्वेश्चंस कर दिया है। कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया है। तो देखा सकते हैं कि ये जो है आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ये जो है आपका नया जो है बुक आया है आपका गृह विज्ञान। और यहाँ पे आप देख रहे हैं गृह विज्ञान जो लेटेस्ट जो है एडिशन, लेटेस्ट एडिशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये बिल्कुल जो है आपको नई तरह से देखने को मिलेगा। और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, और साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स है उसको भी पता चले कि सिलेबस चेंज हो गया है। और अगर आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा तो आपको ये फायदा होगा कि जितने भी नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आंसर होगा, इस चैनल के माध्यम से आपको पूरे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जो है आपका पूरा करवा दिया जाएगा क्लास 12 का। और आप मेरे चैनल पे पढ़ेंगे तो हमको नहीं लगता है बाहर से आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता है, यहीं से पढ़ेंगे और अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहला चैप्टर जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो होम साइंस के जो पहला चैप्टर है उसका एमसीक्यू को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हम लोग का, यानी कौन सा ग्रंथि मास्टर गैलेन ग्रंथि गैलेन कहलाती है। यानी पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा ग्रंथि मास्टर गैलेन ग्रंथि कहलाती है। ठीक, ऑप्शन ए में है आपका पीयूष ग्रंथि, और ऑप्शन बी में आपका थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन सी में है एड्रिनल ग्रंथि, और ऑप्शन डी में है पैराथायराइड ग्रंथि। यानी चार ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाते हैं। देखो, होम साइंस जो है साइंस का ही पार्ट है। ठीक, साइंस के ही भाग है, और साइंस के तरह ही आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। अब कोई बच्चे ये सोचेंगे तो ये जो कौन सा ग्रंथि मास्टर गैलेन ग्रंथि कहलाती है, हम क्लास 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, यहाँ कैसे आ गया है। तो देखिए, होम साइंस जो है, साइंस आपका होम और साइंस गृह विज्ञान, यानी गृह विज्ञान में जो है बहुत तरह का आपको नॉलेज देखने को मिलेगा, और पूरा साइंस से रिलेटेड नॉलेज देखने को मिलेगा। तो देखिए, कौन सा ग्रंथि मास्टर गैलेन ग्रंथि कहलाती है। तो मास्टर गैलेन जो ग्रंथि कहलाती है, आप जानते हैं जो पीयूष ग्रंथि जो होते हैं ना, पीयूष ग्रंथि आपका मास्टर गैलेन ग्रंथि कहलाती है। कौन सा ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि मास्टर गैलेन ग्रंथि कहलाती है। इसलिए एक नंबर का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर वाला जो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, दूसरा सवाल को हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर का प्रश्न क्या है। और प्रश्न को जो आप लोग देखते हैं ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ये नहीं समझिएगा कि इतना देर से पढ़ा रहे हैं सर। तो बिल्कुल हम लोग जो है समझा समझा करके पढ़ाएंगे, ताकि आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहे। ठीक है, तो चलिए दूसरा नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर का हम लोग का प्रश्न है, निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है। ठीक, यहाँ पे जो है जो ऑप्शन दिया हुआ है, चार ऑप्शंस को आप लोग देख रहे हैं, इनमें से कौन है जो हार्मोन का कार्य है। ठीक, हार्मोन के कार्य को बोल रहा है, ये हार्मोन कौन कौन सा कार्य करता है, क्या क्या काम करता है। देखिए, ऑप्शन ए में है आपका प्रजनन, ऑप्शन बी में जो है वृद्धि, ऑप्शन सी में है भावनाएं, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो देखिए, यहाँ पे जो प्रजनन होता है, प्रजनन आप तो जानते हैं प्रजनन किसको कहते हैं, यानी जो अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। तो प्रजनन में जो है हार्मोन की आवश्यकता होती है। ठीक, क्योंकि प्रजनन में नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संलयन होता है, अंडाणु और शुक्राणु जो होते हैं, तो अंडाणु और शुक्राणु में जो है आपको जो है वो एक हार्मोन, अंडाणु और शुक्राणु एक तरह का हार्मोन हुआ। तो जब तक अंडाणु और शुक्राणु निषेचित नहीं होगा तब तक गर्भकाल नहीं होगा, और गर्भाशय जब तक गर्भ नहीं होंगे तो तब तक प्रजनन नहीं होगा। तो वहां पे आप लोग को जो है किसकी, तो हार्मोन की आवश्यकता होती है। तो यानी ऑप्शन ए वाला आपका अब तक सही नजर आता है। ठीक, आगे देखते हैं, ऑप्शन बी कहता है वृद्धि और विकास। यानी वृद्धि और विकास, यानी कोई व्यक्ति वृद्धि हो रहा है या और मानसिक तौर पर उसका विकास हो रहा है, और शारीरिक तौर पर जो है वो वृद्धि हो रहा है। यानी वृद्धि इसको कहेंगे, जो वृद्धि जो होता है वो निश्चित समय के लिए चलता है। विकास जन्म से शुरू होकर के, माँ के गर्भ से शुरू होकर के मरण तक चलते रहता है विकास।
और विकास हम लोग को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो यानी विकास होता है और वृद्धि होता है, तो क्या उसमें हार्मोन की आवश्यकता होती है? तो बिल्कुल बी नंबर भी जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए और बी अब तक दोनों सही नजर आता है। ठीक, ऑप्शन सी में कह रहा है आपका भावना एवं मनोदशा, यानी इंसान के अंदर कोई भावनाएं आती है, ठीक, कोई सोच आती है, कोई समझ आती है, या फिर किसी तरह का जो है उसको कुछ सोच विचार आते हैं, कुछ विचारे आते हैं, और जो है वहां पे मनोदशाएं आती है, तो क्या उनमें हार्मोन की आवश्यकता होती है? बिल्कुल हार्मोन की आवश्यकता होती है। तो आपको जो है यहाँ पे सी वाला भी सही हो जाएगा, यानी आपका राइट आंसर इनमें से सभी ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। 2 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो डी नंबर वाला जो आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर में हम लोग का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन बनाती है, यानी इंसुलिन का निर्माण करता है और इंसुलिन बनाने का कार्य करता है, और इंसुलिन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? यहाँ पे आपका जो है मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग? तो आपका मधुमेह रोग हो जाता है। ये आपको याद रखना है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन में ही क्वेश्चन हो जाता है। तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? और मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक, यानी कौन इंसुलिन बनाता है? यहाँ पे 4 ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपका यकीन, ऑप्शन बी में आपका अग्न्याशय, और ऑप्शन सी में आपका पीयूष, और ऑप्शन डी में आपका एड्रीनल, यानी कौन सी ग्रंथि है जो यहाँ पे इंसुलिन बनाती है? तो देखिए ये जो है यकृत जो होता है, यकृत जो है इंसुलिन नहीं बनाती है। ठीक, तो ऑप्शन ए वाला आपका जो है छट गया। ठीक, तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा इंसुलिन बनाने का कार्य करती है, तो इंसुलिन जो है अग्न्याशय बनाती है। ठीक, इंसुलिन कौन बनाती है? तो अग्न्याशय बनाती है। तो ऑप्शन बी वाला जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी 3 नंबर का आंसर जो है वो बी नंबर का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग चौथा नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर पे 4 नंबर में है क्वेश्चन, देखिए निम्न में से कौन पाचन तंत्र की गड़बड़ी है? यानी जो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है, कौन ऐसा ऑप्शन सही है जो, यानी कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि पाचन तंत्र में आपको गड़बड़ी कर देता है, पाचन तंत्र में गड़बड़ी नजर आएगा, किसकी वजह से? पाचन तंत्र की गड़बड़ी की वजह से कौन हो, क्या हो सकता है? यानी ऑप्शन ए में है कब्ज, ऑप्शन बी में है उल्टी आना, ऑप्शन सी में अपच, और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो चलिए पहले ऑप्शन ए पे विचार करते हैं। ऑप्शन ए में क्या कर रहा है? यानी ऑप्शन ए कब्ज, यानी कब्ज जो है, कब्ज की वजह से अगर आपके पेट में दर्द हो और कब्ज हो और वहां पे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पेट की दर्द की वजह से, तो क्यों दर्द किस वजह से करना पड़ता है? इसका मतलब आपका जो है पाचन तंत्र जो है वहां पे पाचन तंत्र में गड़बड़ी है, और आपका भोजन का जो है पाचन सही से नहीं हो पाता है, और जिसके कारण से वहां पे आपको कब्ज का सामना करना पड़ता है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फिलहाल ऑप्शन ए नंबर जो है आपका सही नजर आता है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी में जो है उल्टी आना, यानी उल्टी, यदि आपको उल्टी आ रहा है, आप भोजन को खाए और खाने के बाद जो है आधा घंटा बाद 1 घंटा बाद उल्टी आता है, तो उल्टी क्यों आ रहा है? इसका मतलब आपका जो है भोजन का सही से पाचन नहीं हुआ। तो इसमें भी आपका क्या पाचन तंत्र की गड़बड़ी है, पाचन तंत्र की गड़बड़ी की वजह से आपका जो है भोजन जो है पाचन नहीं होने पाया, जिसकी वजह से आपको क्या आ रहा है? उल्टी आ रहा है। तो ऑप्शन बी भी जो है फिलहाल आपका सही नजर आता है, ऑप्शन बी भी आपका सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी में है अपच, यानी भोजन का पाचन ना होना। यदि आपका भोजन का पाचन नहीं हो पा रहा है और भोजन जैसे ही खाए और खाने के बाद जो है तुरंत आप जो है वो बाहर आ जाता है आपका, तो बाहर आने के दौरान जो है क्यों आता है? क्योंकि वहां पे भोजन का पाचन नहीं हो पाया है, तो भोजन का पाचन नहीं हो पाया है जिसके कारण से भोजन जो है बाहर आ जाता है, तो वो अपच हो गया। तो अपच यानी ऑप्शन सी भी आपका सही है, और डी में कह रहा है इनमें से सभी। इसका मतलब जब ए बी सी सभी सही है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4 नंबर का आंसर जो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। 5वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर में क्या कह रहा है? यानी 5वां नंबर में कह रहा है आपका कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है? यानी कौन सा हार्मोन है यानी हृदय की धड़कन को जो है उत्तेजित करने का काम करता है। ठीक, हार्मोन की वजह से ही जो है हृदय की धड़कन क्या होती है? उत्तेजित होती है। तो कौन ऐसा हार्मोन है आपका? यहाँ पे जो चारों हार्मोन है जो हृदय की धड़कन को उत्तेजित करता है। ऑप्शन ए में है आपका थायरॉक्सिन, और ऑप्शन बी में है गैस्ट्रिन, ऑप्शन सी में है ग्लाइकोजेन, और ऑप्शन डी में है जो है
टोनिन। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा, जिसकी वजह से हृदय की धड़कन उत्तेजित होता है, तो वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थायरॉक्सिन। यानी ऑप्शन ए वाला जो है फिलहाल आपका सही नजर आता है, और ऑप्शन ए जो है थायरॉक्सिन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग छठा नंबर के प्रश्न को देखते हैं। छठा नंबर में क्या कह रहा है आपका, यानी छठा नंबर में आपका कह रहा है निम्न में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है। ठीक, कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि होता है जो कि गर्दन में स्थित होती है। ठीक, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जो गर्दन होता है, आप गर्दन देख रहे हैं वहां पे स्थित होती है। ठीक, चलिए हम लोग उस पर विचार करते हैं और देखते हैं और देख के विचार करते हैं। ठीक, यानी कह रहा है ए नंबर में आपका अग्न्याशय, ठीक, और बी नंबर में कह रहा है आपका पीयूष, सी नंबर में कह रहा है अधिवृक्क, और डी नंबर में कह रहा है थायराइड ग्रंथि। यानी देखिए यहाँ पे जो है कौन सी ग्रंथि आपको गर्दन में मिलेगा, तो गर्दन में देखने के लिए जो मिलेगा वो आपका थायराइड ग्रंथि मिलेगा। यानी ऑप्शन डी वाला आंसर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। तो यानी छठा नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर सातवां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। सात नंबर में क्या कह रहा है आपका, सात नंबर में लोग का कह रहा है निम्न में से कौन सी ग्रंथि हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित करती है। यानी हड्डी और मांसपेशियों में जो है विकास होती है, तो उनके विकास को जो है कौन नियंत्रित करती है। एक हड्डी होता है और हड्डियों के साथ साथ जो मांसपेशियां होती है उनको नियंत्रित करने में कौन सा ग्रंथि आपका कार्य करती है, और कौन ऐसा ग्रंथि है जो खासतौर पर हड्डियों और मांसपेशियों को नियंत्रित जो है विकास में नियंत्रित करती है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है पाराथायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी में कह रहा है पिट्यूटरी ग्रंथि, और ऑप्शन सी में कह रहा है अधिवृक्क, और ऑप्शन डी में कह रहा है थाइमस ग्रंथि। जो देखिए हड्डियों और मांसपेशियों को जो नियंत्रित करता है ना, तो हड्डियों और मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाले जो है ग्रंथि होते हैं वो होते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि, तो पिट्यूटरी ग्रंथि होते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होते हैं जो हड्डियों और मांसपेशियों को नियंत्रण करने में जो है विकास के नियंत्रण करने में सहायता करती है। तो हड्डियों और मांसपेशियों के विकास को नियंत्रित कौन करता है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होते हैं। ऑप्शन बी वाला जो है यानी 7 नंबर का ऑप्शन बी नंबर आपका सही हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि। तो चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, 8वां नंबर का प्रश्न हम लोग का 8 नंबर में क्या कह रहा है, यानी 8वां नंबर में हम लोग का कह रहा है डायबिटीज किसकी कमी के कारण होता है। यानी डायबिटीज जो होता है किसकी कमी के कारण होता है, और ये आपको ये भी कि मधुमेह जो होता है किसकी कमी के कारण है। क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं, दोनों क्वेश्चन एक ही है, यानी किसकी कमी के कारण डायबिटीज या फिर आपको मधुमेह है उसी को बोला जाएगा। ठीक, किसकी कमी के कारण डायबिटीज होता है। तो चलिए हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन में क्या कह रहा है, यानी ऑप्शन ए में आपका कह रहा है ग्लूकेगॉन। ठीक, ऑप्शन ए में क्या कह रहा है, तो ग्लूकेगॉन कह रहा है, और ऑप्शन बी में आपका कह रहा है थायरॉक्सिन। क्या कह रहा है, ऑप्शन बी में थायरॉक्सिन कह रहा है, और ऑप्शन सी में जो कह रहा है आपका इंसुलिन, और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। यानी आपको इससे पहले बताए थे कि जो मधुमेह बताया था वहाँ पे डायबिटीज लिखा हुआ नहीं था, वहाँ पे मधुमेह लिखा हुआ था। मधुमेह में क्या हमने बताया था कि मधुमेह जो होता है किसकी कमी के कारण जो होता है, इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे इंसुलिन कहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन सी में जो है आपका यहाँ पे इंसुलिन दिया हुआ है, जो कि इंसुलिन जो होता है डायबिटीज जो होता है, डायबिटीज इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है आपका, डायबिटीज हो जाता है। यानी 8 नंबर का जो आपका सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी वाला जो है सही हो जाएगा। यानी इंसुलिन की कमी के कारण क्या होता है, डायबिटीज होता है। ठीक है, 9वां नंबर का प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर में क्या कह रहा है आपका, यानी 9 नंबर में कह रहा है मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। यानी पीयूष ग्रंथि के बारे में आपको पढ़ा है, यानी पीयूष ग्रंथि में जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मानव का शरीर के अंदर होती है, लेकिन मानव शरीर के जो है किस स्थान पे वो मौजूद होते हैं, कौन सा जगह पे स्थित होती है, कौन सा पार्ट्स में स्थित होती है। मानव का जो बॉडी बहुत ही बड़े होते हैं, लेकिन कौन सा जगह में वो स्थित होते हैं, इसलिए कहता है मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, ऑप्शन ए में कह रहा है हृदय के आधार में, ऑप्शन बी में कह रहा है मस्तिष्क में, ऑप्शन सी में कह रहा है गर्दन में, और ऑप्शन डी में कह रहा है उदर में। यानी मानव शरीर में जो है पीयूष ग्रंथि उपस्थित होते हैं, वो कहाँ पे स्थित है, देखो हृदय के आधार पर जो है नहीं स्थित होते हैं। ठीक है,
और गर्दन में दूसरा ग्रंथि स्थित होता है, और उसके बाद उदर में भी जो है वो पीयूष ग्रंथि स्थित नहीं होते हैं। यानी पीयूष ग्रंथि जो स्थित होते हैं मानव शरीर के जो मस्तिष्क होते हैं, यानी मस्तिष्क जो होते हैं ना, मस्तिष्क में, मानव शरीर के मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि उपस्थित होते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ पे उपस्थित होते हैं? मस्तिष्क में उपस्थित होते हैं। मानव शरीर का जो दिमाग होता है, ब्रेन होता है, ब्रेन में ही जो है पीयूष ग्रंथि उपस्थित होते हैं। इसीलिए आपका 9वां नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, यानी पीयूष ग्रंथि जो होती है, उपस्थित होती है, कहाँ पे उपस्थित होती है? तो मस्तिष्क में उपस्थित होती है। ठीक है, चलिए 10 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर के प्रश्न में क्या कह रहा है? यानी 10वां नंबर के प्रश्न में आपका कह रहा है जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ठीक, यानी जीवन रक्षक जो हार्मोन होता है वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो देखिए दोस्तों, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑप्शन ए में आपका कह रहा है एड्रिनल ग्रंथि, और ऑप्शन बी में कह रहा है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन सी में आपका कह रहा है थायराइड ग्रंथि, और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से सभी। ठीक है, यानी कह रहा है कि जो जीवन रक्षक हार्मोन होते हैं, तो जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो जीवन रक्षक जो हार्मोन स्रावित होते हैं, ऑप्शन जो है ए नंबर जो है, यानी एड्रिनल जो होता है, एड्रिनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन आपका स्रावित होते हैं। तो इसीलिए आपका 10 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एड्रिनल ग्रंथि। ठीक, एड्रिनल ग्रंथि क्या? जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से जीवन रक्षक हार्मोन स्रावित होता है। तो चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो बस खत्म, और इसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव आपको नजर नहीं आता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। तो आप लोग ये सोचेंगे कि मात्र 10 ही ऑब्जेक्टिव। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर बेहद खुशी होगी। तो जो है नया बुक निकला है, नया किताब निकला है, उनमें से आपको जो है 10-15 ऑब्जेक्टिव ऐसे ऑब्जेक्टिव रहते हैं। होम साइंस में जितने भी चैप्टर्स है सब में 10 या 15 ऑब्जेक्टिव रहते हैं। तो इसमें मात्र पहला चैप्टर में आपका 10 ही ऑब्जेक्टिव थे। तो ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। और आप लोग जो है एक चीज और कीजिए कि लॉन्ग वीडियो हो गया